हेलो एवरीवन, सो ये वीडियो फाइनेंस से थोड़ा सा हटके है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हार्दिक पांड्या वर्सेस मुंबई इंडियंस, जो भी कुछ हुआ है एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड आगे चल के। सो सारी बातें तो आपको पता ही है। हार्दिक पांड्या प्लेड फॉर गुजरात फॉर 2 years एंड देन ही मूव्ड टू मुंबई एंड ही हैड अ मिजरेबल सीजन। मतलब क्या ही सीजन रहा है, दे फिनिश्ड लास्ट, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिविजुअली ही वाज आल्सो नॉट एबल टू contribute to the winnings of team Mumbai Indians. So first and foremost, आप हर्षा भोगले की ये वीडियो देखो। If you are say you're a young IT executive, you get an offer from another company. Are you saying no? I'm not taking it. And then your company calls you back. Say you're the CFO of a company, and you get a job as a CEO in a mid-sized company. Are you saying no? I won't take it. Of course you do. And then you do so well as a CEO of the mid-sized company that your company now calls you back and says, well done. Hardik Pandya has done an amazing job as captain of Gujarat Titans. So, honestly, I'm perplexed by and saddened by the toxicity of what I'm seeing, but I don't think we should look at it too much beyond that. Now this is absolutely true. उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। He has simply moved back to his old firm जहाँ पे वो अच्छा काम करते थे, and he somehow wanted to get back because हार्दिक पांड्या को फेम नेम सारा मुंबई इंडियंस के साथ ही मिला था, एंड बस एक ही डिमांड थी कि भाई कैप्टन बना दो। सो उस एक डिमांड के चक्कर में ही सारा ये गुड़ गोबर फैला है। बिकॉज द थिंग इज, लोगों को इतनी ज्यादा खुशी हार्दिक पांड्या के कैप्टन बनने पे नहीं हुई जितना ज्यादा दुख रोहित शर्मा के कैप्टन हटने से हुआ है। एंड दिस इज वेयर द मेजर प्रॉब्लम लाइज। Everyone was expecting initially when Hardik Pandya parted ways from Mumbai, तो लोग सोच रहे थे ठीक है, हो गया, अब गुजरात में he has a team, he has everything. So Mumbai Indians के fans and other people were thinking सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह as the potential captain आगे चल के मुंबई का। हार्दिक पांड्या ने बोला भाई मैं देख रहा हूँ ना, आ रहा हूँ ना वापस, तो उसने आते ही सब कुछ खराब कर दिया। तो वो आते ही सारी सबकी थिंकिंग जो 2 साल से चल रही थी वो सब खराब हो गई। अब बात ये कि कोई गलती नहीं है किसी की भी, बट क्योंकि क्रिकेट में या फिर लेट्स से आईपीएल टीम्स में बहुत सारे फैंस का इमोशन इन्वॉल्व होता है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन का डिसीजन शायद इतना ज्यादा मैटर नहीं करता जितना करना चाहिए था। बिकॉज इमोशंस अब बहुत ज्यादा लोगों के हो गए, बहुत सारे हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं उसको एक इंपॉर्टेंस दी जाती है जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है इन माय ओपिनियन। यस, इमोशंस शुड बी टेकन केयर ऑफ। हार्दिक पांड्या शुड हैव टेकन केयर ऑफ मुंबई इंडियंस के फैंस के इमोशन या गुजरात टाइटंस के फैंस के इमोशन, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इतना ज्यादा हू हल्ला भी नहीं होना चाहिए था उसके पीछे। भाई खा गए लोग बेचारे पांड्या को। एट द एंड ऑफ द डे वो इंडिया के लिए तो खेलता ही है, तो लेट्स अप्रिशिएट हिम व्हाट ही डज। एंड वर्ल्ड कप में भी बहुत बढ़िया खेल ही रहा है। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है, द डे आई एम शूटिंग इट, सो होपफुली वी विल एक्सपेक्ट सम फायरवर्क्स। आप एक अश्विन का ये कमेंट भी पढ़ो, people should remember which country these players represent. It's our country. Fan war should never take such an ugly route. I've said it many times, this is cinema culture that happens only here. You won't see people fighting with fans of, let's say, Joe Root, Zach Crawley, Joe Root or Josh Butler. So you won't see fans of the same team fighting together. So this is the major issue. लोगों ने अपनी जी जान ही दे दी है किसी एक पर्सन पे, किसी एक टीम पे, उस आईपीएल के इमोशन पे, and that's why इतना ज्यादा हो रहा है। At the same point of time, I would like to say कि हाँ, you do get involved, अपना अच्छा दो for the team। मतलब it's good for your health also कि थोड़ा सा आप ठीक है, you are enjoying। साल में अगर आप काम करते हो, कुछ भी करते हो, साल में you get 2 months to enjoy, but at the same point of time इतना ज्यादा भी इमोशनली अटैच मत हो जाना किसी भी चीज से, so that it hurts you to the core. There's no point, it's not worth it किसी भी चीज पे इतना ज्यादा दिमाग लगा के खुद को परेशानी देना, क्योंकि जो भी वहां हो रहा है इट्स नॉट विद इन योर कंट्रोल। तो आप चिल्लाओ, हंसो, रो, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। जो प्लेयर, जो टीम के मैनेजमेंट जो करना चाहते हैं वो वही करेंगे। मार्क बाउचर और हार्दिक पांड्या ने ना तो शुरू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना लास्ट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जवाब दिया है। ऐसे ही रहेगा, जो वो चाहेंगे वो करेंगे। आपके कहने से, आपकी कंट्रोवर्सीज फैलाने से कुछ भी नहीं होने वाला। So what's done is done. आगे का क्या है we don't know, what if management releases him before the mega auction. हार्दिक पांड्या क्या पता रिलीज ही हो जाए, but I would still think कि they are big people. वो हमेशा ये तो सोचेंगे कि यार 1 साल और दे देते हैं, नहीं तो भजिया बच जाएगी मार्केट में, तो थोड़ा सा टाइम और देते हैं, 1 साल और देते हैं हार्दिक पांड्या को, let's see what he does. एंड मेगा ऑक्शन उसी हिसाब से दे विल गो अहेड। मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा वापस कैप्टन, या फिर जो ऑलरेडी पोटेंशियल ऑप्शंस थे वो आ सकते हैं। नो वन नोज क्या होगा।
एंड हार्दिक पांड्या के लिए थोड़ी सी दिक्कतें उस समय हो सकती है, बट आई होप whatever happens we will accept it gracefully and we will go about our business and we will let them go with their business. इतना ज्यादा माँ बहन भी करने की जरूरत नहीं है इंस्टाग्राम के पर्सनल पोस्ट वगैरह पे. we have to respect their decisions and we don't have to take this ugly route. so और ऐसी टॉक्सिसिटी से बचने के लिए और ऐसी टॉक्सिसिटी ना फैलाने के लिए keep following for more.